आइए वचन को जाएंगे। एक वचन लेकर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 28। एक मिनट हमारा आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। खुदावंद मालिक दयालु परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर खुदावंद आपके नाम की मुखी मांग ले, यीशु के नाम से आमीन। ध्यान से सुनिएगा। अभी हम प्रभु भोजन में भाग लेने वाले हैं। आप प्रभु भोजन में भाग लेने वाले हैं। ये प्रभु भोजन उसी में रोटी दिया जाता है, साथ ही साथ दाखरस दिया जाता है। आप ये थोड़ा समझना है ये दाखरस क्या है। जब ये प्रभु भोजन का दाखरस को उठा कर प्रभु दिया, तुम सब इसमें से पियो, ये मेरा बच्चा का वो लोभ है। पढ़िएगा उसका 26 का 27 से लेकर पढ़ेंगे। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। ये वाचा का मेरा वो लहू है। ये ट्रांसलेट अच्छा है, वो ट्रांसलेट थोड़ा खराब है। ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहुतों के लिए पापों की क्षमा की निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आज थोड़ा सा यीशु के लहू के बारे में हम बात करना चाहते हैं, ताकि यीशु मसीह लहू क्यों बहाया, उसको लहू बढ़ाने का चुनिक आप गौर से देखेंगे। उसके लहू बहाने का एक ताकत है, उनका आखिरी लहू का आखिरी बूंद तक, आखिरी बूंद पानी तक बहा दिया। 3 कील में टांगा गया उसको। उसके पहले कोड़ की मार के पूरा चमड़ा निकाल गया, इतना पिसा गया, कूटा गया, मारा गया। वहां पर ऐसे वो वर्ड लिख रहा है, कूटा गया। कूटा गया मतलब क्या मालूम है? जैसा आप अदरक लहसुन कूटता ना, वैसा कूटा गया यीशु को, ऐसा पिसा गया, ताकि यीशु मसीह का शरीर से एक एक बूंद लघु सब कुछ निकलनी चाहिए। आखिर में सारी रक्त निकल गया। जीवन छोड़ने के बावजूद भी परमेश्वर उसका ऐसा अनुभव लेकर गया, ताकि वो रोम सेवक सरदार ने जाकर क्या कर दिया, भाला से उसको बसली पर भोग दिया, ताकि और भी जो बचा हुआ है वो वहां पर लिखा है रक्त और पानी आखिरी तक निकल गया। ध्यान दीजिए, प्रभु इसी तरह की मौत स्वीकार करने का कारण क्या है? एक ही चीज, उनका अपना सारी लहू बहाया। इस सारी लहू बहाना का एक ही मकसद है, हमको बचाना है। हर तरफ से वो हमसे बचाता है, आपके लिए मेरे लिए विनती करता है, हमारा पापों को धोता है, हमें दोबारा हमें परमेश्वर के साथ मेल करवाता है। आज सच में ये रक्त का क्या क्या फायदा है, कहाँ पर हमारा जीवन में किस किस जगह पर वो अपना काम करता है, इसका हम थोड़ा सा देखेंगे। मेरा तो लेकर प्रसन्न है एफएसी का पत्रिका 2 का 13। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा। ध्यान दीजिए, किसके द्वारा? यीशु मसीह का लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अभी हम लोग निकट हो गया है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी आप प्रभु से दूर होने का अनुभव हो जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, हमारा जीवन में प्रार्थना खत्म हो जाता है, हमारा जीवन में प्रार्थना नहीं होता है, धीरे धीरे प्रार्थना खत्म हो जाता है, आराधना खत्म हो जाता है, बाइबल पढ़ना खत्म हो जाता है, प्रभु के पास बैठना खत्म हो जाता है, बहुत कुछ खत्म हो जाता है। धीरे धीरे शैतान हमें क्या करेगा? प्रभु से दूर लेकर जाने के लिए कोशिश करेगा। यीशु से मैं दूर लेकर जाने के लिए कोशिश करेगा। मालूम है, दोबारा हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना है, केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू से। ताली बजा के प्रभु के नाम को मुबारक करें।
जो आबेल का लहू तकरीबन 6000 साल पहले आदम हव्वा का बेटा जो आबेल का लहू अभी भी परमेश्वर को पुकारता है, तो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू जो 2000 साल पहले बहाया गया है, वो आपके लिए मेरे लिए पुकारेगा, नहीं पुकारेगा? आज ये लहू को हम अपने जीवन में इस्तेमाल करने का तरीका सीखना है। कोई आंख बंद मत कीजिएगा, सब इधर देखिएगा। वो पीला साड़ी का मुंह धोखा ही है। आप तो पीला साड़ी, पीला पीला मुंह धोखा रही है, तो इधर देखिए, मेरा मुंह देखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये लहू क्या कर रहा है? हमारा सारी पापों के धोखे शुद्ध करता है, हमें प्रभु के साथ जोड़ता है। बस क्या आती है, वो क्या करता है? कितना भी आप दूर हो गया कि ना हो, आज आप महसूस करते पहले जैसा मेरा जिंदगी नहीं है, पहले जैसा मेरा आराधना नहीं है, पहले जैसा मेरा प्रार्थना नहीं है, पहले जैसा प्रभु को उपस्थिति मेरे जीवन में नहीं है, तो हो सकता है आज दोबारा वापस आइए प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू पहले हमारा क्या करता है, दोबारा पढ़िएगा उसका एफएसी 2:13। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह का लहू के द्वारा निकट हो गए हो। निकट हो गया है, क्योंकि जब एक आदमी पाप करता है, आप ऑटोमेटिक परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। यशायाह नबी का किताब उसका 59 का 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ है कि उद्धार ना कर सके, वो आपको उद्धार नहीं कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है, नहीं वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, जो आपका पुकार प्रार्थना वो सुन नहीं सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम, यहाँ पर देखिए, परंतु तुम्हारा अधर्म का कामों ने, ध्यान से सुनिएगा, आपके अधर्म का कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुमको तुम्हारा परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारा पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, उसका मुंह आपके लिए ऐसा छुपा है कि वह नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग बोलते हैं पास्टर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु नहीं सुनता। क्यों? एक ही चीज है, आपके जीवन में जो पाप है वो प्रभु आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। आपका अधर्म ने आपको परमेश्वर से अलग कर देता। ध्यान दीजिएगा, पाप और प्रार्थना दोनों एक जगह पर नहीं हो सकता। जब पाप करता है वो प्रार्थना बंद करेगा, जब प्रार्थना करता है वो पाप बंद करेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना, ये प्रार्थना क्या है? अपना जीवन से भी उत्साह के साथ ये प्रार्थना अपने जीवन में आना है। यदि ऐसा प्रार्थना का उत्साह आपके जीवन में नहीं आ रहा है, तो सोच लीजिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं पाप है, कहीं से कहीं आप प्रभु से दूर हो रहे हैं। यदि आपको प्रार्थना करने के लिए मन नहीं हो रहा है, प्रार्थना करने के लिए उत्साह नहीं हो रहा है, मजबूरी से आप प्रार्थना कर रहे हैं, नरक से डर के मारे आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं क्या है? कुछ पाप घुसा हुआ है। ये पाप का कारण क्या है? प्रभु से आप दूर हो जाते हैं। प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ, वो बढ़ाकर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। उसका कान बहरा नहीं हुआ ताकि आपका पुकार वो नहीं सुन सकता। आपका अधर्म का कामों ने परमेश्वर से आपको अलग कर देते। ये अधर्म का काम माने क्या है? जो कुछ बाइबल का वचन को जान पूछकर आप जो कुछ कर रहे हैं वो पूरा अधर्म में आ जाते हैं। हालेलुया। इसे आज हमारे जीवन को क्या करना है? कितना भी गिरा हुआ अवस्था में है, आज हम लोग क्या करना? यीशु मसीह के लहू के द्वारा दोबारा नजदीक करना है। यीशु मसीह का लहू को हम अपना प्रार्थना में इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह का लहू को हम लोग क्या करना है? प्रार्थना में इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो हमें जोड़ता है, पिता परमेश्वर के साथ जोड़ता है। एफएसी का उसका 2:14 पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को
ये दोनों को, हमको और परमेश्वर को एक कर लिया, एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को, अलग करने वाला दीवार को जो बीच में थी, जो हमारा बीच में थे, पिता और हमारा बीच में थे, ढा दिया। हालेलुया। यीशु का लोगों क्या करना, दोबारा पढ़ेगा 13 और 14। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, ध्यान दीजिए, मसीह का लहू के द्वारा निकट हो गए, निकट हो गया हो। हम क्या हो गए, लहू के द्वारा निकट हो गया है, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया। वही हमारा मेल, मतलब वही क्या है, यीशु का लहू हमारा मेल है। और अलग करने वाली दीवार को, जो अलग करने वाला दीवार को, जो बीच में थी, जो हमारा बीच में थी, ढा दिया। इसलिए क्या करना है, हम लोग प्रार्थना करते समय प्रभु से कुछ मांगने से पहले प्रभु यीशु मसीह का लहू से धोना है, लहू से धोना है, लहू से, लहू को इस्तेमाल करना है। आमीन, हालेलुया। कितना यीशु का लहू का प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं? अच्छा साथ ऊपर कीजिए, हालेलुया करेंगे, हालेलुया। क्या करना है, ये लहू को इस्तेमाल करना है, यीशु का लहू को इस्तेमाल करना। वो क्या कर देता है, पहले हमें परमेश्वर के साथ जोड़ देता है, परमेश्वर के साथ जोड़ देता है, यीशु के साथ जोड़ देता है, वो हमारे लिए मध्यस्थ बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का लहू हमारे लिए क्या हो जाता है, मध्यस्थ बनता है। इसलिए बहुत लोग हैं प्रार्थना में यीशु का लहू को इस्तेमाल नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसे क्या करना, यीशु के लहू को इस्तेमाल करना। दूसरा क्या करता है, पहला यूहन्ना उसका 1:7 में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमारा सारे पापों को धो के हमें शुद्ध करता है। पढ़िएगा। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागी रहते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से, हमें सारी पापों से, बोलिए सारी पापों से, हाथ उठाकर बोले सारी पापों से, जोर से बोले सारी पापों से। आमीन। ऐसा एक पाप दुनिया में है नहीं जो पाप प्रभु यीशु मसीह का लहू धो नहीं सकता। उसका पुत्र यीशु का लहू, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु का लहू और क्या करता है, सारे पाप, छोटा पाप, बड़ा पाप, कितना भी पाप, लेकिन जो पाप को छुपाता है उनका कार्य सफल नहीं होता। लेकिन जो पाप को अंगीकार करता और यीशु का लहू को मांगता, उनका जीवन में प्रभु क्या करता है, सारे पापों को धो देता है, सारे पापों को पूरा की पूरा खत्म कर देते हैं। हालेलुया। आज एक दिन हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। कैसा जाएंगे, मेमना का लहू से धो के शुद्ध होके तो जा सकता है। प्रकाशित वाक्य उसका 7:14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं, और इन्होंने अपने अपने अपना वस्त्र को मेमने का लहू से धोकर सफेद किया। जोरदार ताली बजा के प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। स्वर्ग में वही लोग पहुंचता है जो मेमना का लहू में धो के शुद्ध करता है। मेमना का लहू से क्या करना, धो के शुद्ध होना है। मेमना का लहू से हमारा जिंदगी को बार बार धोना है, हर दिन धोना है। हर बार आप प्रार्थना में बैठे, पहले काम मेमना का लहू से हम अपना आप को धोना है। यीशु का लहू सारे पापों को धो के हमें शुद्ध करता है। यीशु का लहू सारे पापों को धो के हमें शुद्ध करता है। आमीन। इसलिए आज क्या करना है, अभी तक आप इतना अपना प्रार्थना में यीशु का लहू को इस्तेमाल नहीं किया होगा,
आप इतना प्रभु यीशु मसीह का लोगों को इस्तेमाल करना है। आप हर वक्त शुद्ध होते जाना है। बार बार गंदगी हमारे जीवन में आता है, कचरा आता है, नजर में, विचार में, होठों में, बोली में, कान में, हृदय में, सब कुछ हमारा जीवन में हर प्रकार की बुराई आता है। लेकिन बार बार क्या करना है? उसको धोते जाना है, धोते जाना है, धोते जाना है। यीशु के लहू में परिपूर्ण पाप की क्षमा है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है कोलोसी का पत्रिका उसका 1:14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जिससे हमें छुटकारा अर्थात पाप का क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। किसे प्राप्त होता है? हिंदी में वो वर्ड नहीं, इंग्लिश में पढ़िएगा। in whom we have redemption through his blood। इंग्लिश में लिखा है ताकि यीशु मसीह का ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा हमें क्या होता है? छुटकारा मिलता है। इंग्लिश हिंदी बाइबल में वो यीशु का लहू करके वो लिखा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा क्या है? यीशु मसीह का खून के द्वारा छुटकारा और पाप की क्षमा। हालेलुया। आज आप जो जगह पर छुटकारा मिल नहीं पाता है, बार बार कुछ लोग बोलता है मेरा जीवन में कोई ना कोई पाप बार बार मुझे ओवरकम करते रहता है, ओवरकम करते रहता है। बार बार उसी पर्टिकुलर पाप में मैं बार बार गिरते जा रहा हूँ, मैं बार बार गिरते जा रहा हूँ, मैं बार बार गिरते जा रहा हूँ। तो आप इस्तेमाल करना है यीशु का लहू को। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु का लहू क्या करता है? पाप की क्षमा केवल नहीं देता है, छुटकारा देता है, मतलब आजादी देता है। उसी पाप से आपको आजादी देता है जिस विषय में आप ज़्यादा बार बार उसी प्रॉब्लम में गिर जाते हैं, जो भी विषय में आप ओवरकम हो नहीं पाते हैं, विजय नहीं पा पाते हैं, तो वहाँ पर यीशु का लहू को आप इस्तेमाल करना है। यही चीज़ एफेसी का उसका 1:7 में भी लिखा है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसी का लहू के द्वारा छुटकारा अलग चीज है, पाप का क्षमा अलग चीज है। अभी सोचिए, एक आदमी दारू पीता है, दारू पी कर आकर प्रभु से क्या करता है? पाप का क्षमा मांगता है। ये पाप की क्षमा, प्रभु मैं पाप कर ले क्षमा। लेकिन छुटकारा माने क्या है? उसको टोटली जीवन पर दारू पीने वाला उसी आदत से आजादी देता। कितना का समझ में रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो पाप से बिल्कुल छुटकारा, ये दोनों यीशु का लहू देता है। हालेलुया। यीशु का लहू अभी भी जीवित क्रिया करने वाला लहू है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, पिता से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं, अच्छे बातें। और एक चीज़ भी हमारे लिए दिया गया है, वो क्या है? यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू क्या करता है? आपका पाप का क्षमा देता है। इतना भी नहीं, वो पाप से आजादी दे देता है। दोबारा आप पाप कर ही नहीं सकता है। आपका जीवन में, व्यक्तिगत जिंदगी में जरूर कुछ पाप होगा, जो भी एडिक्ट होगा, जो आदत है वो बार बार आप छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ सकता है। हो सकता है आज पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में एक काम करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा। आप प्रार्थना में क्या करना है? प्रार्थना से पहले प्रभु का लहू को इस्तेमाल करके धोना है, छुटकारा पाना है, परमेश्वर का वास नजदीक पहुंचना है, बीच वाला द्वार को तोड़ देना है। हालेलुया। इसे यीशु का लहू अभी से, आप जहाँ से भी वचन को सुन रहे हैं, अभी से क्या करना है? यीशु का लहू को इस्तेमाल करना अपना प्रार्थना में, यीशु का लहू को इस्तेमाल करना है अपना घर में, अपना परिवार में, हर एक सदस्य में, अपना खिड़की में, दरवाजा में और अपना कोना कोना पर, घर के अंदर में, बाहर में यीशु का लहू को विश्वास के साथ प्रार्थना के द्वारा छिड़काना है, लहू को छिड़काना है। हालेलुया। हालेलुया। जब मिस्र देश में इस्राएल लोग गुलाम में था, तो उन लोगों के लिए एक कलाम दिया गया, क्या है? आप अनेक अपना अपना घर में क्या करना है? एक मेमना को वध करना है, उसके लहू को क्या करना है? अपना घर का बागर में चौखट में लगा देना। जो घर में चौखट
वो मेमना का लहू है, वो घर में कोई विपत्ति नहीं, कोई मौत नहीं। जो घर में वो चौखट में मेमना का लहू नहीं है, हर घर में क्या हुआ? उनका पहलौठा मर गया, मौत हुआ। तो ध्यान दीजिए, आज नया नियम में हम हर एक घर में अपना अपना मेमना का वध करने का जरूरत नहीं है। यीशु हमारा सारी दुनिया का पाप को उठाने वाला मेमना बनकर रखकर आपके लिए, मेरे लिए एक ही बार, बार बार वध होने की जरूरत नहीं, एक ही बार कलवारी क्रूस पर अपना लहू बहा दिया। इसको इस्तेमाल कीजिए अपना घर वालों के ऊपर। घर में कितना सदस्य लोग हैं, हर एक सदस्य के ऊपर जो अभी तक विश्वास नहीं कर रहे हैं, बरमा हुआ है, भड़का हुआ है, नशा में डूबा हुआ है, पाप में डूबा हुआ है, व्यभिचार में डूबा हुआ है, कोई बुरी आदत में डूबा हुआ है, आज उन लोगों के ऊपर अब प्रार्थना में क्या करना है? लहू को छिड़काना है। बहुत लोग मेरे को फोन करते हैं, पास्टर लग रहा है ये घर में कुछ है, हालेलुया, ये घर में आवाज आ रहा है, चर्च में आवाज आ रहा है, बागर में आवाज आ रहा है, हालेलुया। क्या करना है? यीशु का लहू को छिड़काइए, हर कोना पर, हर खिड़की में, हर दरवाजा में। क्या करना है? यीशु का लहू को इस्तेमाल करना है। अभी तक आप लोग इसी तरह इस्तेमाल नहीं किया, कोई बात नहीं, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। यीशु के लहू से अपने आप को धो लीजिए, अपना परिवार को धो लीजिए, अपने घर को धो लीजिए। रात को सोने से पहले दोबारा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू से धोकर अपने को, अपना परिवार को धो लीजिए। अभी से आप तैयार करके अपना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह का लहू को इस्तेमाल करना है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लहू बहाने का बिना पाप की क्षमा, छुटकारा आ जाती नहीं है। हमें जो दिन वो लोग मेमना का लहू को छिटाया, उसी दिन वो लोग 430 साल गुलाम में था, उसी रात को आजादी मिल गया। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के प्रभु का नाम। आपका जीवन में भी ये परिपूर्ण आजादी, परिपूर्ण आजादी यीशु के लहू के द्वारा मिल जाएगा। मिला तो और एक वचन लेकर पढ़ेंगे, इब्रानी का पत्रिका उसका 9:22 में लिखा है, जो लहू बहाने का बाहर कोई भी पाप की क्षमा नहीं है। और व्यवस्था के अनुसार, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। यस, व्यवस्था के अनुसार अनेक वस्तुएं क्या है? लहू का द्वारा शुद्ध किया जाता है। और बिना लहू बहाए, बिना लहू बहाए, सब मेरे पीछे बोलिए, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। सब बोलिए, बिना लहू बहाए, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, क्षमा नहीं होता है। बिना हाथ उठा के बोले, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। हालेलुया। इसका आज आप विश्वास करना। ये नहीं है बेकार से प्रभु चूल्ही पर लहू बहाया और लहू बहाने से पहले उसी लहू को आप लोग को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लो खाओ, ये वाचा का वो लो है जो बहुतों की पापों की क्षमा की निमित्त बहाया जाता है। बहुतों का पापों की क्षमा की निमित्त बहाया जाता है। ये नया वाचा का वो लहू है, बहुतों की पापों की क्षमा की निमित्त बहाया जाता है। इसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते। आप पाप में क्यों जीना है? आप गुलाम में क्यों जीना है? आप प्रपंच से दूर में क्यों जीना है? यीशु का लहू आपको सारी पापों को शुद्ध कर देता है, आपको क्षमा दे देता है। अब इससे अपना प्रार्थना में सुबह शाम जब भी आप प्रार्थना करते, क्या करना है? आपको प्रभु का लहू से देना है। और एक बात भी हम बोलना चाहते हैं, हालेलुया। आपको क्या करना है? प्रभु का सेवा करने के लिए हिम्मत देता है। इब्रानी का पत्रिका उसका 9 उसी में ही, इब्रानी का पत्रिका उसका 9:14, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। तुम्हारे विवेक को मेरे हुए कामों से क्यों शुद्ध करेगा? मरे हुए कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा? हालेलुया। ध्यान दीजिए, यीशु का लहू, यीशु का लहू जो सनातन आत्मा का द्वारा अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान दिया है, वो यीशु का लहू आपको क्यों शुद्ध नहीं करेगा? अपना मन को, विवेक को शुद्ध करता है। अगला क्या करता है? आपको विवेक को, कुछ लोग क्या है मन पीने के बावजूद भी
पाप की क्षमा पाने का बावजूद भी शैतान क्या करता है, पुराना पाप को लेकर आकर आपका दिमाग को आपका विवेक में डालते रहता। देखो तुम इसी तरह इतना बड़ा पाप किया है, अभी तुम पवित्र नहीं हो सकता है, तुम शुद्ध नहीं हो सकता है, तो स्वर्ग नहीं जा सकता है, तो भड़का हुआ है, तो गिर चुका है, तो खड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा शैतान बोलते समय क्या होता है, यीशु का लहू जिसको अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए बलिदान किया है, वो क्या करता है, हमारा विवेक को, दिमाग को भी शुद्ध करता। हालेलुया। किसको शुद्ध करता? उसका आखिरी लाइन पढ़िएगा, तुम्हारे विवेक को, तुम्हारा विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर का सेवा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, शैतान बोलेगा अरे तुम पापी है, तुम गिर चुका है, कोई बात नहीं। आज हम बोलते हैं आप कितना बड़ा पाप करके गिर चुका क्यों ना हो, कोई बात नहीं, यीशु का लहू दोबारा आपको खड़ा करना चाहता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? जोरदार थाली बजाकर हालेलुया करेगा। हालेलुया, आमीन। आज आप निराश मत हो जाइए, आज आप निराश मत हो जाइए। यीशु का लहू आप कितना भी गिरा हालत में गिरा हो, कितना भी बड़ा क्या हालत में गिरा हो, कोई बात नहीं, आज भी आपको मौका है, आज भी आपका क्या है, मौका है। आज भी आप मन फिर सकते हैं, आज भी। कल देखिए, कल दोपहर को अचानक एक आदमी मर गया। कितना उम्र था? 50 के अंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदरी का संबंधी कुमार, उसके सारी परिवार मीटिंग में आया हुआ था। कल कुल्टी का केस था, सारी परिवार आया हुआ था, अचानक डेथ हो गया। ध्यान दीजिए, आपका श्वास बंद होने तक मौका है। आपका प्रभु एक फ्री मौका दे दिया, श्वास बंद होना, आप कितना भी गिरा हालत में वापस आना, वापस प्रभु के पास आना, वापस माफी मांगना, वापस मेल हो जाना, वापस प्रभु यीशु मसीह का लहू से धो लेना। यीशु का लहू आपका आत्मा, शरीर, प्राण को भी शुद्ध करके, आपका विवेक को शुद्ध करके दोबारा प्रभु के लिए दौड़ने के लिए, दोबारा प्रभु का काम करने के लिए, दोबारा प्रभु का सेवा करने के लिए, दोबारा प्रभु का मिनिस्ट्री करने के लिए, दोबारा प्रभु के लिए आत्मा जीतने के लिए प्रभु का लहू दोबारा आपको तैयारी करता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? जोरदार थाली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। आपका विश्वास को मजबूत करवाते जाना। लेकिन शैतान क्या चाहता है? आपका विश्वास रूपी जहाज को तोड़कर आपको गिराना चाहता है। पहला तिमोथियो उसका 1:19 में देखेंगे। अच्छा, आप अच्छा शुद्ध मन को, विवेक को पढ़िएगा। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, वो विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इतना लोग का अविश्वासी जहाज डूब गया है। हालेलुया। इसे विवेक को शुद्ध करते जाना, अपना मन को कभी खोना नहीं देना। मन को क्या करना? हमेशा तैयारी करते जाना। कैसा तैयारी होगा? यीशु का लहू से, यीशु का लहू से। सब जोर से बोले, यीशु का लहू से। नहीं, ये जोर में नहीं, यीशु का लहू से। हाथ बिठा के यीशु का लहू से, ताली बिठा के यीशु का लहू से। हालेलुया। आज हमारे जीवन में यीशु का लहू को हम इस्तेमाल करना हर चीज में। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद इतना आप लोग इस्तेमाल नहीं किए होंगे। आमीन। प्रार्थना में इतना, कितना लोग इतना इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक? अभी से क्या करना है? यीशु का लोगों को जबरदस्ती इस्तेमाल करना, जबरदस्ती इस्तेमाल करना, जबरदस्ती इस्तेमाल करना। हालेलुया। यीशु का लोगों को जबरदस्ती इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत कुछ बोल सकता है। यीशु का लोगों क्या करता? दुष्ट आत्मा को भगाता है। यीशु का लोगों क्या करता है? चंगा करता है। यीशु का लहू क्या करता है? छुटकारा देता है। यीशु का लहू क्या करता है? आपका शुद्ध विवेक को दोबारा प्रभु के लिए खड़ा कर देता है। यीशु का लहू क्या करता है? सारी पापों को क्षमा करता है। यीशु का लहू क्या करता है? आपका छुटकारा देता है हर बुरा आदत से। यीशु का लहू क्या करता है? पिदास से आपको जबरदस्त जोड़वा देता है, आपका बीच में का दीवार को तोड़वा देता है। हालेलुया। इसे यीशु के लोगों को क्या करना? इस्तेमाल करना। आप प्रार्थना में क्या करना? अपना परिवार का हर एक
जीवन में यीशु का लोगों को छिड़काना है, यीशु का लोगों को छिड़काना है, घर में यीशु का लोगों को छिड़काना है। यीशु का लोगों में आपका पीछा करने वाला अंधकार की ताकत, आप मन प्रिया बपतिस्मा ले लिया, आप प्रभु में आ गया, फिर भी अभी तक जो पालन पोषण कर कर आया है वो दुष्ट आत्मा, मूर्ति पूजा की सामर्थ्य, विग्रह आराधना का सामर्थ्य, शैतान की सामर्थ्य आपको पीछा करता रहेगा, इतना जल्दी नहीं छोड़ेगा। क्या करता है? पीछा करता है, पीछा करता है, पीछा करता है। जैसा भी दोबारा आपको क्या करे, गिरा दे, आपके अंदर घुस जाए। क्या करना है? यीशु का लोगों, हालेलुया। आज कितना लोग चाहते हैं ये यीशु के लोगों मेरे जीवन में चाहिए। आइए इसी वक्त हम लोग क्या करते हैं, आज थोड़ा सा हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। यीशु के लोगों से हम लोग कैसा प्रार्थना करना है, यीशु के लोगों को हम लोग कैसा इस्तेमाल करना है। आप जहाँ कहीं ये वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है अब थोड़ा सा मौका मिला तो दया करके आप लोग घुटना टेक दीजिएगा। जो जो घुटना टेक सकता है वो लोग अपना जगह पर है, आप घुटना टेक करें। आज एक बार प्रार्थना करने वाले हैं। आज इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहा है, हर एक घर में, हर एक भवन